नमस्कार, वेलकम टू राजा ग्लोबल एचडीज। रिसेंटली क्या हुआ कि यूएस ने एक ईरान का वारशिप था जो कि इंडिया से गुजर रहा था, इंडियन ओशियन के गुजर रहा था, श्रीलंका के करीब जैसे पहुंचा और उसको यूएस ने एक टारपीडो सबमरीन के टारपीडो नाम का सबमरीन से अटैक करके उस वारशिप को डुबा दिया, जिसमें 87 सोल्जर्स का डेथ हो चुका है। तो इसी के बारे में कंप्लीट वीडियो है, क्या हुआ, पूरी घटना क्या है, इसके बारे में यहाँ पे ये वीडियो है। तो यहाँ पे बता दूं कि अब उसमें टोटल उस शिप में आपका टोटल 180 मेंबर्स थे, 180 सोल्जर्स थे, जो कि यहाँ पे कोई डिफेंस का एक्सरसाइज के लिए इंडिया में आए थे। इंडिया से रवाना हुए, इंडिया ने प्रॉपरली इनको रवाना किया, विदाई किया इनका, और वहां पे जाके यूएस ने अटैक कर दिया, बिना वार्निंग दिए यूएस ने अटैक किया। और ये वर्ल्ड वार, ये इतनी बड़ी घटना है कि वर्ल्ड वार के बाद पहली कोई शिप ये डुबाया है अपने सबमरीन से, इतने क्रू मेंबर्स मारे गए हैं, ये पहली बार यूएस ने किया है। यहाँ पे जानेंगे क्या है, आइए देखते हैं। सबसे पहले बता दूं कि कीवर्ड्स क्या है। यूएस सबमरीन डिप्लॉयड एट टारपीडो टू कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड एन ईरानियन वारशिप ऑफ कॉस्ट ऑफ श्रीलंका। तो ईरानियन का जो वारशिप था वो यूएस जैसे श्रीलंका के पास होता है इंडियन ओशियन में, यहाँ पे यूएस सबमरीन जो टारपीडो से अटैक किया। और ये है द फर्स्ट टाइम सिंस वर्ल्ड वॉर सेकेंड दैट यूएस सबमरीन हैज संक एनिमी शिप्स यूजिंग अ टारपीडो। ये वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद पहली बार जो है टारपीडो जो कि यूएस सबमरीन है, और ये पहली बार घटना है वर्ल्ड वॉर के बाद की एक सबमरीन एक वारशिप को डुबाया गया है टारपीडो को, जिसमें यहाँ पे 87 ईरानियन सोल्जर्स मारे गए हैं। और यहाँ पे अराउंड 200 के आसपास, 180 के आसपास सोल्जर्स इसमें प्रेजेंट थे। श्रीलंका ने बताया जैसे कि जो भी वहां पे दिखाया कि वहां पे जो पोर्ट के पास वहां पे लाशों की संख्या ज्यादा दिख रही थी, जो लाशें वहां तैरते हुए दिखाई दे रहे थे, ये वहां का हालात था। तो ये स्टोरी घटना है। अब बात करते हैं यहाँ पे जो आयरिस देना, IRIS, ये देना, यही इस शिप का नाम है। इस शिप के बारे में जाने, यहाँ पे दोस्तों ये बहुत ही अत्याधुनिक शिप है। यहाँ पे बता दूं मॉडर्न रडार सिस्टम, शिप में मॉडर्न रडार सिस्टम और एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर टेक्निक, ये सारी टेक्नोलॉजी से ये लैस ये शिप था। और यहाँ पे बात करें शिप की, मॉडर्न ईरानियन फ्रिगेट शिप था, ये 2015 में लॉन्च किया गया था ईरान के द्वारा। ये शिप ईरान के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट शिप था। और यहाँ पे equipped with the modern radar and advanced electronic warfare लैस ये शिप था। और यहाँ पे दोस्तों इंडियन कनेक्शन क्या है इसका, तो द आयरिस देना ये डिस्ट्रॉय किया गया जो कि इंडियन ओशियन में, वाइल रिटर्निंग होम आफ्टर द पार्टिसिपेटिंग इन मिलिट्रियन इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू होस्टेड इन विशाखापट्टनम इंडिया। विशाखापट्टनम एक मिलन एक्सरसाइज समारोह जो कि किया गया था इंटरनेशनल फ्लीट, इसी में जो पार्टिसिपेट हुआ था ये आयरिस देना जो कि ईरानियन का एक वारशिप था। और यहाँ से जैसे रवाना हुआ वैसे ही बिना वार्निंग दिए यूएस ने इसको अटैक किया, जो कि दोस्तों बहुत ही बड़ा जियो पॉलिटिक्स हो सकता है इस घटना के बाद। अभी हाल ही में क्लियर जा रहा है कि ईरान ने भी इसके रिटेलिएशन में यूएस का एक ऑयल से भरा हुआ वारशिप था, एक ऑयल से भरा हुआ शिप, उसको डुबा दिया है मिसाइल अटैक करके। अब यहाँ पे जो ऑपरेशन इपिक फ्यूरी चल रहा है इजराइल और यूएस का ईरान के साथ, ऑपरेशन इपिक फ्यूरी। तो यहाँ पे ईरानियन एयरफोर्स, जैसा कि इनका यूएस का डिफेंस सेक्रेटरी पीटे का कहना है, ईरानियन एयरफोर्स इज नो मोर, ईरानियन एयरफोर्स डिस्ट्रॉय हो चुका है इनका कहना है। और ईरानियन नेवी रेस्ट एट द बॉटम ऑफ द पर्शियन गल्फ, ईरानियन नेवी जो है ऑलरेडी खत्म है पर्शियन गल्फ पर। और स्ट्रेटेजिक कंटेस्ट इनका ये है कि द यूएस डिसाइड इज पार्ट ऑफ ब्रॉडर कंपाउंड डिजाइन, यानी यूएस का ना ये है कुआरा, ये अब रुकने वाले नहीं है। अब ये कुछ ना कुछ बहुत बड़ा चेंजेस करेंगे ईरान के अंदर, कुछ बहुत बड़ा रेवोल्यूशन लाने के बाद ये खत्म करने वाले इस लड़ाई को। तो यहाँ पे यूएस का कहना है रुकने वाले है नहीं। अब यहाँ क्या है, बहुत सारे यूएस में रूमर फैलाए जा रहे हैं कि ये जो शिफ्ट गया इंडिया को लेकर, इंडिया का स्टांस क्या है। यहाँ पे अगर बात करें, बहुत सारे रूमर से फैलाया जा रहा है कि इंडियन पोर्ट का यूज किया कर रहा है यूएस, ये नरेटिव फैलाया जा रहा है ताकि थोड़ा डर का माहौल बने, इंडिया भी यूएस का साथ दे रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा इंडियन का होम मिनिस्ट्री, फॉरेन अफेयर मिनिस्ट्री ये क्लियर किया। यहाँ पे बता दूं कि ये कैंपेन चला जा रहा है कि फॉल्स नैरेटिव, द अमेरिकन न्यूज नेटवर्क
on broadcast claimed that US military facing heavy losses in the Middle East is now falling back on an affiliation Indian naval bases. Indian naval bases अब रिप्लाइज कर रहा है यूएस मिलिट्री एंड पोर्ट टू लॉन्च अटैक अगेंस्ट ईरान, जो कि दोस्तों यहाँ पे क्लियर किया है इंडिया ने कि ऐसा कोई भी नहीं, कोई भी नोवल बस यहाँ पे यूएस नहीं कर रहा है। और द फॉल्स ब्रॉडकास्ट वाज widely clipped and shared across the social media by Indian citizens, creating localized panic and geopolitical confusion। ये सारी चीजें यहाँ पे शेयर किया जा रहा है इंडियन सोशल मीडिया पे। तो यहाँ पे दोस्तों जैसा कि बताया गया, इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने क्लियर किया कि द इंडियन External Affairs Ministry had obviously fact-checked that they categorically rejected these claims. India has no provided port access for these strikes. India ने कोई port access यहाँ पे strike नहीं किया और India has zero involvement in US attacks on Iranian vessels। ये दोस्तों अभी का अपडेट है। और यहाँ पे US Navy is utilizing Indian harbors and naval installation to stay the operation against Iran। ये जैसा कि फेक क्लेम किया गया था यूएस के द्वारा, जो कि यहाँ पे क्लियरफाई किया गया एक्सटर्नल मिनिस्ट्री द्वारा। अब यहाँ पे देखा जाएगा तो मैकेनिज्म क्या है। द यूएस मिलिट्री प्रोजेक्टेड पावर इनटू द इंडियन ओशियन यूजिंग द डिगो गार्सिया नेवल बेस। और यहाँ पे जियो पॉलिटिकल अगर बता दूँ कुछ तो ये देखिए, ये श्रीलंका है, श्रीलंका। तो डीजो गार्जिया यूएस स्टैगलिंग इनका कुछ प्रोजेक्ट चल रहा है ग्राउंड पे यहाँ पे श्रीलंका में। यूएस किंगडम इनिशियली अटेम्प्टेड टू ब्लॉक द US from the United Kingdom initially attempt to block the US from using Diego Garcia for this specific operation. However, the London eventually folded under the intense pressure from the Washington, granting full access। यहाँ दोस्तों क्या है कि अभी क्या है कि एक डिबेट ये भी चढ़ गया है कि यूनाइटेड किंगडम भी यूएस का जो कि अपोज कर रहा है इसको लेकर। और यहाँ पे अगर बता दूं तो ये अभी का अपडेट है। तो इसमें दोस्तों बहुत ही ज्यादा ग्लोबल थ्रेट्स की बात करें तो यहाँ पे आपका वाइल इंडिया रिमेन्स न्यूट्रल, इंडिया इस स्टांस में न्यूट्रल है। द अप्रॉक्सीमेटली ऑफ स्ट्राइक जस्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ श्रीलंका सेवरल कॉम्प्रोमाइजेस द सेफ्टी ऑफ लोकलाइज्ड ट्रेड रूट्स। हाँ, अब यहाँ पे ईरान का क्या कहना है कि अब स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो है इसके कोई भी स्ट्राइक अब क्या है कि ये इकोनॉमिकल वारफेयर बनाने के ईरान कर रहा है कि अब इकोनॉमिकल वारफेयर बना देगा। कोई भी शिप यहाँ पे स्टेट ऑफ हॉर्मुज अगर गुजरेगा तो ये उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे, खत्म कर देंगे, ये अब ईरान का कहना है। तो यहाँ पे जो बता दो ये जो रास्ता है ना, ये गल्फ देखिए ईरान है, ये गल्फ खाड़ी गल्फ कंट्री का जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज एक समुद्री रास्ता है जहाँ से जितने भी कॉमर्शियल शिप होते हैं वहीं से यही एक रास्ता है जो कि ट्रेड के लिए यहाँ पे रास्ता ये यूज किया जाता है। और यहाँ पे आप ओमान है, इस पे पूरा कंट्रोल ईरान चाहे तो पूरा रास्ता ब्लॉक कर दे अगर ईरान चाहे। अब ईरान कह रहा है कि यहाँ पे कोई भी अगर शिप गुजर जाएगा तो छोटे स्टार कहेंगे, चाहे जो भी हो, चाहे जहाँ का भी हो, यहाँ से ट्रेड होने नहीं देगा, ये ईरान का कहना है। ये अब वार जो है एक इकोनॉमिकल वारफेयर की तरफ भी बढ़ रहा है। और ऑब्जेक्टिव यहाँ देखा जाए the macro strategic breaking the whole kill board 20 according to the official CONTCOM statement, US has now sunk 20 Iranian warship। हाँ, अभी यूएस का कहना है कि अराउंड ये 20 से ज्यादा ईरानियन वारशिप। हाँ, इसका कहने मतलब ये नहीं कि पहला वारशिप है, 20 से ज्यादा यूएस वारशिप ये जैसा कि संक कर दिया है। लेकिन ये जो हुआ है वर्ल्ड वार के बाद पहला हुआ है, ये जो इतना बड़ा वारशिप इस वारशिप पे और इस सबमरीन से गिरा है, ये पहली बार हुआ है। और ये दोस्तों कुछ अपडेट है। तो ये यहाँ पे अल्गोरिथम मॉनिटर पे देखते हैं कुछ ग्राउंड रियलिटी। ईरान हैज बेटर फोर्ट्रेस। यहाँ पे दोस्तों जैसा कि ईरान अब थोड़ा बहुत ईरान की तरफ से अब ईरान क्या है कमजोर पड़ रहा है थोड़ा बहुत। तो अब देखते हैं बारे में क्या सिचुएशन बनती है। ये दोस्तों